केमिस्ट्री फर्स्ट। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट का जो हमारा अगला लेक्चर रहने वाला है, जो कि हमारा 5वां लेक्चर है। इसमें हम बात करेंगे किस क्वेश्चन की। तो हमारा इसमें क्वेश्चन है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। इसमें हम परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा मोज़ले ने सन 1913 ईस्वी में तत्वों के परमाणु के मूल गुण अर्थात परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर की खोज की। उन्होंने विभिन्न तत्वों पर तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों, कैथोड किरणों का बमवर्पण किया, जिससे एक्स किरणें, एक्स रेस उत्क्षिप्त हुई। इन एक्स किरणों की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, तत्व का लाक्षणिक गुण तथा इन्होंने किसी तत्व की सबसे अधिक आवृत्ति वाली किरणों को चुना और इनके वर्गमूल और परमाणु क्रमांकों के मध्य ग्राफ खींचा। इस प्रकार जो ग्राफ प्राप्त हुआ वह एक सीधी रेखा थी। परमाणु क्रमांक, एक्स किरणों की आवृत्ति, क्योंकि किसी तत्व से उत्पन्न एक्स किरणों की आवृत्ति परमाणु के नाभिक पर निर्भर होती है, इसलिए परमाणु क्रमांक किसी तत्व के परमाणु का आधारभूत लाक्षणिक गुण है। यह केवल नाभिक में उपस्थित धन आवेश ही हो सकता है। उन्होंने इससे यह परिणाम निकाला कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक पर उपस्थित घन आवेश संख्यात्मक रूप से उस तत्व के परमाणु क्रमांक को प्रकट करता है। क्योंकि पूर्ण परमाणु उदासीन है, इसलिए यह क्रमांक कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। उन्होंने परमाणु क्रमांक की निम्न परिभाषा दी। परमाणु क्रमांक किसी तत्व के परमाणु का मूल गुण है और यह उसके नाभिक में उपस्थित धन विद्युत मात्रा की संख्या का या कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। इसे जेड द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मोज़ले के कार्य से निम्न निष्कर्ष निकाला जा सकता है। सबसे पहला है हमारा परमाणु क्रमांक प्रत्येक तत्व का लाक्षणिक गुण है, जो उसके एक्स किरण स्पेक्ट्स को निर्धारित करता है। दूसरा हमारा है परमाणु भार के स्थान पर परमाणु क्रमांक आवर्त सारणी में किसी तत्व के स्थान को निर्धारित करता है। किन्हीं दो तत्वों के परमाणु क्रमांक समान नहीं हो सकते, यद्यपि उनके परमाणु भार समान हो सकते हैं। आर्गन परमाणु क्रमांक 18, परमाणु भार 40, कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20, परमाणु भार 40। इसके अतिरिक्त किसी एक तत्व के परमाणु भार भिन्न हो सकते हैं, अर्थात इनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो सकती है, परंतु प्रोटॉन की संख्या वही रहती है, अर्थात इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। इनके जो परमाणु क्रमांक होते हैं वो समान होते हैं। जैसे यहाँ पे 18 और 20 दिया गया है, तो यहाँ पे जो प्रोटॉन की संख्या होती है उसके जो अर्थात परमाणु होते हैं उसमें वो दोनों समान होते हैं। जैसे यहाँ पे 18-20 दिया गया, तो यहाँ पे या फिर 18 ही रहेगा या फिर 20 रहेगा। हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 1, 2, 3। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8, परमाणु भार 16, 17, 18। तीसरा है हमारा किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके नाभिक में उपस्थित धनात्मक विद्युत की इकाइयों के बराबर होता है और इसका निर्धारण उस तत्व के एक्स किरण स्पेक्ट्स द्वारा किया जा सकता है। उसके बाद चौथा हमारा है क्योंकि पूर्ण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, इसलिए कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आवश्यक रूप से नाभिकीय आवेश के बराबर होती है, अर्थात परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। परमाणु क्रमांक को निर्धारण, तो आप लोग देख सकते हैं हमारा जो है परमाणु क्रमांक का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर। तो यहाँ इसी के बारे में आज हम लोग उसके बारे में जानने वाले हैं। उत्सर्जित एक्स किरणों की आवृत्ति से फ्रॉम फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेस इमिटेड, मोज़ले ने किसी तत्व के स्पेक्ट्स में उपस्थित किसी रेखा की आवृत्ति को परमाणु क्रमांक से इस समीकरण द्वारा संबंधित किया, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा समीकरण रहा। उसके बाद यहाँ आवृत्ति है, n परमाणु क्रमांक है तथा a और b स्थिरांक है। के स्पेक्ट्स की प्रथम रेखा के लिए स्थिरांक a = 2.47 × 10⁻15 तथा b = 1 होता है। इसमें जो हमारी अल्फ़ा, बीटा या गामा किरणें होती हैं का निर्धारण प्रत्योग रूप से कर लेते हैं और n की गणना समीकरण फर्स्ट से कर लेते हैं। जो हमारा समीकरण फर्स्ट है उससे हम उसका समीकरण करते हैं। उसके जो हमारी अल्फ़ा कणों के प्रकीर्णन से फ्रॉम स्कैटरिंग ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स, क्योंकि परमाणु क्रमांक नाभिक पर उपस्थित धन आवेश के बराबर होता है, इसका निर्धारण तत्वों की पतली चादर पर अल्फ़ा कणों के बमवर्षण पर उत्पन्न कणों के प्रतिकरण से मापन द्वारा
किया जाता है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन। उसके बाद हम बात करते हैं परमाणु क्रमांक का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ एटॉमिक नंबर। नंबर 1, आवर्त सारणी के संशोधन में असंगत युग्म आवर्त सारणी में कुछ अधिक परमाणु भार वाले तत्व कम परमाणु भार वाले तत्वों के पहले रखे हुए थे या आवर्त सारणी में एक असंगत अनोमली थी। उदाहरण जो कि आप लोग नीचे की तरफ देख सकते हैं, हमारे जो उदाहरण है इसमें दिए गए हैं, जो कि आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। A18 परमाणु भार 39, K19 परमाणु भार 39, CO 27 परमाणु भार 58.98, Ni 28 परमाणु भार 58.62, Te 52 परमाणु भार 127.6, I 53 परमाणु भार 126.9। परमाणु क्रमांक की आवर्ती वर्गीकरण का आधार मानने पर यह असंगति दूर हो गई कि इन युग्मों में उपस्थित अधिक परमाणु भार वाले तत्वों के परमाणु क्रमांक कम हैं, जिससे उनका आधुनिक आवर्त सारणी में स्थान न्यायसंगत हो जाता है। उसके बाद बात आता है समस्थानिकों को स्थान समस्थानिक किसी एक ही तत्व के वे परमाणु हैं जिनका परमाणु भार भिन्न होता है। आवर्त सारणी में इनके लिए पृथक स्थानों की आवश्यकता थी, परंतु किसी एक ही तत्व के विभिन्न समस्थानियों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, अतः इनके लिए आधुनिक आवर्त सारणी पृथक स्थान की आवश्यकता नहीं पड़ती। सेकंड, परमाणु संरचना के निर्धारण में परमाणु क्रमांक द्वारा नाभिक में उपस्थित मुक्त धन आवेश तथा कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का ज्ञान होता है, जिससे परमाणुओं की संरचना स्थापित करने में बहुत अधिक सहायता मिलती है। नंबर 3, नए तत्वों की खोज में मो तथा RU के परमाणु क्रमांक क्रमशः 42 और 44 पाए गए, जिससे यह प्रकट हुआ कि इनके मध्य कोई 43 परमाणु क्रमांक वाला तत्व होना चाहिए। इस तत्व TC की खोज बाद में हुई। तो आप लोग देख सकते हैं, यह हमारा फर्स्ट लेक्चर जो था, उसके बाद हमारा सेकंड आया, थर्ड आया, फोर्थ आया, हमारा फिफ्थ लेक्चर है। आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को अप्लाइड केमिस्ट्री की क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।